एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। गाइस, आज हम एनसीईआरटी की वीडियो करेंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गति एवं दूरियों का मापन, ठीक है। और एसआई मात्रक, ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। और एसआई मात्रक है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, यानी कि संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, जो एसआई मात्रक है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, ठीक है। संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के जो मानक है मात्रों को एक सेट को स्वीकार कर लिया है, ठीक है। कि ये मापक के ये मात्रक है, मतलब कि ये मात्रक है, ठीक है, मापने के, ठीक है। सेंटीमीटर, नेक्स्ट है हमारा सेंटीमीटर। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सेंटीमीटर में प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंटीमीटर हो गया मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर के बारे में जानेंगे। मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किलोमीटर। किलोमीटर लंबी दूरियों के मापन के लिए बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। वक्र रेखा, विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं, फिर धागे से मापक से मापना चाहिए, ठीक है। तो जो वक्र रेखा है ना, मतलब आजकल के जो मिस्त्री हैं वो मतलब मापने के लिए एक धागे जैसा, मतलब एक लट्टू होता है, लट्टू से धागा सा मतलब लंबा सा रखते हैं पेट कर, ठीक है। तो उसके साथ मापते हैं वो हर चीज़ को, ठीक है। जगह कितनी है, कितनी ईंट है, कितनी दीवार बन गई, ठीक है। तो उस धागे से मापते हैं, ठीक है। जैसे कि वृत्त को मापना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गति। गति के साथ क्या है, गति के साथ समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी कि टाइम आने के साथ वस्तु की कोई भी स्थिति है, उसमें बदलाव को क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्तुल गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वर्तुल गति कहा जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु है किसी वृत्त, यानी कि वृत्त क्या है, गोलाकार, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, ठीक है, तो इसे वर्तुल गति कहते हैं, ठीक है। जैसे घड़ी की सुई, पंखे की पंखुड़ियाँ, क्या है, वो एक जगह पर ऐसे मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है। और घड़ी की सुई भी 360 उसमें घूमती रहती है, ठीक है, एंगल घूमती रहती है। और पंखे की पंखुड़ी भी, ठीक है, ऐसे ही घूमती रहती है, तो उसे क्या कहेंगे, वर्तुल गति का कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्तुल गति हो गया। आवर्ती गति है, ठीक है। आवर्ती गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो, यानी कि भाई निश्चित है, हाँ यहीं पे मतलब निश्चित किया गया है, यहीं पर ये गति है जो गति करती रहे, ठीक है, पथ पर गतिमान हो, यानी कि चल रही है उस पथ पर, ठीक है, उस मार्ग पर चल रही है, तथा टी एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है। यानी कि जो निश्चित जगह पर, ठीक है, बार बार अपनी पहले की जो गति है उसको दोहराती रहती है, चलती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण है हमारा, जैसे कि पृथ्वी
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है। इसमें इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है। अतः 365.5 दिन उसका आवर्तकाल होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी के पेंडुलम की गति की आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है। क्या कहा है इन्होंने? घड़ी की नंबर 3 है झूले में झूलना और अणुओं में परमाणुओं के कंपन की आवृत्ति की गति। ठीक है। वे झूले में झूलना और जो अणु है उनमें परमाणुओं के जो कंपन है यानी कि हिलने की जो आवृत्ति है, इनके हिलना ही आवृत्ति गति है। ठीक है। 4 है हृदय का धड़कन